Welcome back to Winning the Learning channel. Please don't forget to like, share and subscribe my videos. I'm also open to suggestions through the comment box. I would readily answer your doubts and your queries through the comment box too. So today we are going to take up Father to Son by Elizabeth Jennings. This is a poem in the book Hornbill for class 11. What is the background of the poem? Poem का background क्या है? ये है. The poem describes problematic relationship of father and son from the painful perspective of father. Hence, the basic theme of the poem is the problem of generation gap that is caused due to lack of understanding between generations. So, बेसिकली ये जो पोएम है एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है. फादर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ जेनरेशन गैप को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो ही इस पोएम का थीम भी है. वो कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर years. So the father says that he does not know his child well. He is unhappy, he is sad because he does not understand his child. He does not seem to know and understand the likes and dislikes of the child. वो अपने बच्चे को ठीक से नहीं जानते हैं. उनको ऐसा लगता है उनका बच्चा जो है उनसे दूर है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा पेन्ड हैं. और इसलिए भी क्योंकि वो कहते हैं कि हम इतने साल एक ही घर में रहे हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड वेल. फिर वो कहते हैं, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. सो वो आगे कहते हैं कि he actually knows nothing about the child now that the child has grown up. जब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. वो उसको बिल्कुल भी उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को नहीं समझते हैं. लेकिन वो कहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं. ही ट्राइज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ ही वॉज व्हेन द चाइल्ड वॉज यंग. वो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं. किस बेसिस पर? अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो उनको बच्चे के बारे में है जब बच्चा छोटा था. यानी वो क्लियरली ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये मैटर जो है वो जनरेशन गैप की वजह से अराइज हुआ है, क्योंकि जब बच्चा छोटा था तो वो उस बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स को और उस बच्चे को अच्छे से समझते थे, और उसी बेसिस पर उस पुरानी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो अपने रिलेशनशिप को फिर से एक बार इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो he has tried to build up a relationship with him from the time when he was small, but it has been in vain. अभी तक तो वो उनका जो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप है वो इन वेन गया है, वो ज़्यादा काम नहीं आया है. लेकिन वो फिर से एक कोशिश करना चाहते हैं. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब बच्चा बड़ा हुआ है तो बच्चा जो है वो चेंज हो गया है. हिज सन हैज़ चेंज्ड एज ही हैज़ ग्रोन अप. फिर वो आगे फिर से कहते हैं कि yet have I killed. This is a continuation to the next stanza. लेकिन वो उसको यहीं शुरू करते हैं. ये बताता है कि फादर कितना पेन्ड है और उनका थॉट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है. वो अब इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिस ढूंढना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपब्रिंगिंग को भी क्वेश्चन करें. हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. वो अपनी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करते हैं. ही क्वेश्चंस हिज ओन अपब्रिंगिंग. ही एक्नॉलेजेस हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप. एक तरह से जब वो अपनी बात करते हैं तो वो अपने रोल को एक्नॉलेज करते हैं कि हो सकता है कि मेरे एंड पर कुछ कमी रह गई हो जिस वजह से जनरेशन गैप आया है. और वो कमी को बहुत ही सुंदर इमेजरी में वो डिस्क्राइब करते हैं. ही कंपेयर्स हिज सन टू अ सीड एंड द स्पेस टू द लैंड वेयर अ फार्मर सोज द सीड एंड यील्ड्स द रिजल्ट्स, द क्रॉप.
तो जैसे एक फार्मर जो है क्रॉप को यील्ड करते से पहले सीड को राइट प्लेस पे सो करता है, वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सीड को जहाँ सो किया था वहाँ अब मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं है, बिकॉज द फादर हैज नो स्पेस इन द लाइफ ऑफ द सन राइट नाउ। द सन इज बिजी विद हिज ओन थिंग्स, बच्चा अपनी चीज़ों में बिजी है, तो वो अपनी ही अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करते हैं। बट द इमेजरी इज ब्यूटिफुल, the comparison of seed to the sun and then the land to the space in the life of the sun are is the poetic device of metaphor। तो इस poetic device of metaphor से वो अपने रोल को भी एक्नॉलेज करते हैं कि हो सकता है कि मेरी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई होगी जिस वजह से ये गैप आया है। फिर वो कहते हैं कि आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो वो अपने बेटे को सन के साथ कंपेयर करते हैं और लैंड को स्पेस उस वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं जो बेटे का है, और वो कहते हैं कि देर इज नो स्पेस फॉर मी, सो मे बी आई ब्रॉट माई सन इन सच अ वे दैट टुडे देर इज नो प्लेस फॉर मी ओनली इन हिज लाइफ। मेरी ही लिए कोई जगह नहीं है मेरे बेटे की लाइफ में। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। और वो इसको सॉलिडिफाई करने के लिए, अपने बात को ज़्यादा स्ट्रांगली कहने के लिए कहते हैं कि हम अगर आपस में बात करते भी हैं तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अननोन पीपल की तरह हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। दैट मीन्स हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, बिल्कुल भी। The child is built to my design, yet what he loves I cannot share। और वो फर्दर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनका पेन जो है वो क्लियरली निकल कर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यानी द चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड माई फिजिकल फीचर्स। ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, उसका अपीयरेंस मेरी तरह है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी तरह नहीं है। उसके हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो अब कॉमन नहीं है, हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहा है। फिर वो कहते हैं साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव। दैट मीन्स देयर इज नथिंग इन कॉमन टू टॉक। और क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी आर जनरली साइलेंट, देयर इज अ साइलेंस दैट सराउंड्स अस। और दिस इज ऑब्वियसली द पोएटिक डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन, जहाँ सर सर की साउंड रिपीट हो रही है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। तो वो कह रहे हैं कि इवन इफ द चाइल्ड गोज अवे, जैसे द चाइल्ड नाउ वांट्स टू डू, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ द हाउस, वो जाना चाहता है, तो वो कहते हैं अगर चला भी जाए और अगर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो वापस आ जाए, तो आई विल फॉरगिव हिम, but I don't want him to make and move his world। That means I don't want him to settle somewhere else in a different home। अब ये तो वो कह देते हैं, लेकिन यहाँ prodigal जो है allusion है to, it's a biblical reference। इस poetic device को allusion कहते हैं। उन्होंने बाइबल से एक एग्जाम्पल उठाकर उसको यहाँ यूज किया है। बाइबल में भी एक ऐसी स्टोरी का रेफरेंस आता है जहाँ बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन जब उसके सारे पैसे स्पेंड हो जाते हैं वो वापस आता है, सॉरी बोलता है और उसके फादर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन ही सेज शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, ही सेज दैट when my son will be sad and unhappy, I will also be unhappy, लेकिन out of that sorrow also we will be able to क्रिएट न्यू लव एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। जब मैं बच्चे को फॉरगिव कर दूंगा तो हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी और हमारा रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। हियर नोटिस करने वाली बात ये है कि ऑल्दो वो अपने रोल को एक्नॉलेज करते हैं जनरेशन गैप में, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी मानते हैं कि द सन शुड कम बैक, ही शुड नॉट गो एंड सेटल somewhere else and I will forgive him। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बच्चा आए और उनसे माफ़ी मांगे, उनसे अपोलोजाइज करे, तब वो रिलेशनशिप को ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस ला पाएंगे। सो हियर वी हैव कम टू नो दैट द फादर इज पेन्ड विद द जनरेशन गैप। उनको बहुत दुख है
इस गैप का, वो इसको इम्प्रूव भी करना चाहते हैं और वो अपने रोल को भी एक्नॉलेज करते हैं कि हो सकता है मेरी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि बच्चा आए, अपोलोजाइज करे, ताकि वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट कर सकें और जो सॉरो अभी उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है उसमें से वो हैप्पीनेस जो है वो क्रिएट कर सकें. सो देन ही सेज, फादर एंड सन, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. So वो कहते हैं कि हम दोनों फादर एंड सन हैं, वी आर related to each other and we both must live on the same globe and the same land. That means we should share common space. Globe और land यहाँ metaphors हैं for that space. हम लोगों को एक साथ रहना ही चाहिए. दिस इज व्हाट द फादर सेज. फिर वो अपने बेटे के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं, ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. दीज आर द फीलिंग्स ऑफ द सन. सो द सन इज ऑल्सो अपसेट. यहाँ हमें पता चलता है कि इस गैप की वजह से द सन इज ऑल्सो ग्रीव्ड, ही इज ऑल्सो अपसेट. वो कहता है कि उसको खुद समझ नहीं आता कि वेन ही इज सैड बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन गैप, तो वो गुस्से में कैसे बदल जाता है. ही गेट्स एंग्री बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस एंड देन द गैप इंक्रीजेस, बट ही इज अनहैप्पी अबाउट इट. दैट मीन्स द सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन देम. बट देन ही सेज, we each put out an empty hand, longing for something to forgive. So again, another poetic device of imagery has been used. Here, father acknowledges that generation gap है, वो exist करता है, उसकी वजह से उनका son भी unhappy है. He also wants to improve the relationship. But even when both of them try, and इसको उन्हें beautiful imagery में कि we put out a hand, put out an empty hand. That means both of us want to improve the relationship. We want to make an attempt to improve the relationship, but our hands are empty. That means जो हाथ आता है वो खालीपन है, क्योंकि वो जनरेशन गैप को कवर नहीं कर पा रहे हैं. वो जनरेशन गैप एग्जिस्ट करता है. एफर्ट्स तो दोनों कर रहे हैं, बट द एफर्ट्स आर इन वेन, एंड अप इन बीइंग नॉट फ्रूटफुल. कोई फ्रूटफुल एफर्ट नहीं अभी तक हो पाया है कि वो जनरेशन गैप खत्म हो जाए. वो एग्जिस्ट करता ही है. और वो कहते हैं लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. दैट मीन्स ईच वन ऑफ देम wants the first one to make the effort. फादर चाहते हैं कि वो सॉरी बोले तो मैं उसे फॉरगिव कर दूं, और सन चाहते हैं कि फादर की तरफ से कोई एफर्ट हो, और इस पहल के चलते दे आर अनएबल टू फिल द जनरेशन गैप. सो द पोएम एंड्स ऑन द होप. एक होप पे एंड होती है कि द रिलेशन विल improve, but the improvement does not come.